इमरान खान का जनरल बाजवा के खिलाफ फिर से ऐलान जंग, माइनस करने वालों को अहम पैगाम, इस्तेहकाम पार्टी का बड़ा सरप्राइज। कप्तान आखिरकार दिल की बात जुबान पर ले आए, दिल की बात भी कर दी और बड़ों को पैगाम भी पहुंचा दिया। बच्चों से मिलने ना दिया गया तो क्या करेंगे? किसके छोड़ने का अभी तक दुख है? किसको लग रहा था कि इसे डी नोटिफाई कर दिया जाएगा? बाजवा के साथ ताल्लुकात कहाँ गए और माइनस करने वालों के लिए अहम तरीन पैगाम दे दिया। दूसरी जानिब इस्तेहकाम पाकिस्तान ने अचानक बड़ा सरप्राइज दे दिया। नई पार्टी, नए ओहदे, मगर रहनुमा वही पुराने के पुराने। आखिर पाकिस्तानी सियासत में होने क्या जा रहा है? जहांगीर तरीन ने बड़ों बड़ों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया और साथ ही साथ बड़े बड़ों की उम्मीदें जगा भी दी। किसको कौन सा ओहदा मिला, तफसीलात सामने आ गई। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान खान आज मुख्तलिफ मुकदमात में जमानत हासिल करने के लिए लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने अदालत में बैठ के जो इंकशाफात किए बहुत ही अहम हैं। उन्होंने अदालत में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं अदालत का चक्कर नहीं लगा रहा, लीगल सिस्टम को समझ रहा हूँ। हमारा लीगल सिस्टम ये है कि ताकतवर के लिए सब कुछ है और आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं। हमारी तरह के लोग यहाँ ठोकरे खाते फिरते हैं, आम आदमी का क्या हाल होता होगा। दोबारा इक़्तिदार में आया तो सबसे पहले यही सिस्टम ठीक करूंगा। इमरान खान ने मजीद कहा, मैं बच्चों को मिलने नहीं जा सकता, जब हालात बेहतर होंगे तो बच्चा खुद यहाँ आ जाएंगे। इमरान खान ने कहा कि लिया के इलाके में सारी रेत है और मेरी बहनों पर 6 अरब का केस बना दिया गया। उन्होंने कहा, शीरी मजारी के जाने का बहुत दुख हुआ, उनकी सेहत इजाज़त नहीं देती कि वो प्रेशर बर्दाश्त करती, प्रेशर लेने का एक लेवल होता है। इमरान खान ने मजीद कहा, पार्टी तब नीचे जाती है जब इसका वोट बैंक नीचे जाता है। जनरल बाजवा को खौफ था कि मैं इसे डी नोटिफाई कर दूंगा। 3 मौके पर उसे ये खौफ था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। अभी भी खौफ है कि मैं बदला लूंगा। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, उन्होंने सबको माफ़ कर दिया। मैं अपनी ज़ात नहीं, कानून की बालादस्ती के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। एक सवाल के जवाब पर कहा कि पार्टी तब नीचे जाती है जब इसका वोट बैंक नीचे जाए और उनके साथ स्टैब्लिशमेंट है, ताकतवर है, फिर भी इलेक्शन नहीं करवा रहे। इमरान खान जेल में भी चला जाए, पीटीआई तब भी जीत जाएगी। लोगों के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। शुक्र है कि हम इलेक्टेबल से आज़ाद हो गए हैं। एक जानिब इमरान खान डट के खड़े हैं तो बड़े बड़ों की आंखों में आंखें डालकर अपनी बात कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब बड़े बड़ों ने अपनी गेम ऑन की हुई है। कप्तान को छोड़ के जाने वालों से शुरू होने वाली नई सियासी पार्टी, जिसका नाम कुछ दिन कबल इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी रखा गया, इसने एक और बड़ा सरप्राइज देते हुए पाकिस्तानी अवाम को हैरान कर दिया। हैरानी इस बात की है कि इस पार्टी का कोई मंशूर नहीं बना, कोई मंशूर, कोई मकसद, कुछ भी नहीं, सिवाय चंद सौ वर्करों के कोई वोट बैंक नहीं। मुमकिन है इन वर्करों में से भी किसी को वोट ना मिले, मगर पार्टी का नाम रखने के बाद अगला मरहला शुरू कर दिया गया। सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन ने पार्टी ओहदेदारों का ऐलान किया। उन्होंने समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहा कि मुझे अलीम खान को इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का सदर बनाने का ऐलान करते हुए खुशी हो रही है। आमिर महमूद कयानी सेक्रेटरी जनरल मुकर्रर किए गए। ओन चौधरी बतौर एडिशनल सेक्रेटरी जनरल और पार्टी के तर्जुमान के साथ साथ सरपरस्ते आला भी हैं। जहांगीर तरीन ने मजीद कहा कि मजीद ऐलानात भी जल्द किए जाएंगे और एक तरफ जहांगीर तरीन अपना काम कर रहे हैं तो दूसरी जानिब पीटीआई से छोड़ के जाने वाले जो हैरान कुन तौर पर 9 मई के कई माह पहले पीटीआई को धचका दे चुके, वो जहांगीर तरीन की चापलूसी करने में हद से बढ़ गए। उनमें फिरदौस आशिक अवान सबसे आगे हैं, जिन्हें पीटीआई में आला तरीन ओहदा मिला हुआ था, मगर इतने साल साथ रहने के बाद अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के लिए भी हदें पार कर रही हैं और अपनी वफा इस पार्टी को दिखाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की रहनुमा फिरदौस आशिक अवान ने निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम किसी जमात की बी टीम नहीं, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी मजबूत होगी। जहांगीर तरीन ऐवान का हिस्सा नहीं, मगर वो मुल्की मफाद के लिए सरगर्म है। सियासत में कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं होती। उन्होंने कहा कि पार्टी की कोर कमेटी फैसला करेगी कि मेरा ओहदा क्या होगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा बनने के बाद लोगों का मिला जुला रद्द-ए-अमल रहा। कबल अज़ी फिरदौस आशिक अवान का कहना था कि बुशरा बीवी के कहने पर इमरान खान फैसला बदल देते थे। बुशरा बीवी की जानिब से मुझे हिदायत आई, उनका सियासत में भी किरदार था और फैसले यू टर्न भी हो जाते थे। उन्होंने कहा, इमरान खान खुद अपने आप के दुश्मन है और कोई नहीं। वो कहते थे मैं अकेला काफ़ी हूँ। पीटीआई अनोखी सियासी जमात थी जिसमें एक शख्स की डिक्टेशन चलती थी। 9 मई को तंसीबात पर हमला करने वाले तरबियत याफ्ता लोग थे।
लोगों को जहन साजी करके उकसाया गया। पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्विस अफराद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होनी चाहिए। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की अवाम दोस्त बजट ने मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत का ग्राफ बेहतर किया, मगर पिछले चंद माह में कई ऐसे चैलेंजेस भी आए जिनकी वजह से इस पार्टी के कायद मियां नवाज शरीफ की आम इंतखाबात से पहले वतन वापसी की अहमियत बढ़ गई। ये तो नहीं कहा जा सकता कि इलेक्शन कब होंगे, ताहम अक्टूबर या नवंबर में इंतखाबात कराए जाने हैं तो 2 से 3 माह पहले अबूरी हुकूमत का क़याम लाजिम होगा। इसके लिए कहा जा सकता है कि मौजूदा हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा अगस्त के आखिर या फिर सितंबर के वस्त तक कायम रहेगी। मियां नवाज शरीफ की वापसी के लिए सितंबर बेहतर है या फिर अक्टूबर, ये फैसला तो मुस्लिम लीग नून की क़यादत करेगी। ताहम ये वाज़ेह है कि इंतखाबात से कम 1 माह पहले मियां नवाज शरीफ वतन वापस ना आए तो नून लीग के लिए मौसर इंतखाबी मुहिम चलाना नामुमकिन होगा। आज़ाद कश्मीर के इलाके बाग के ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के ज़ियाउल कमर के हाथों पीटीआई के कर्नल ज़मीर खान और नून लीग के उम्मीदवार मुश्ताक महनाज को शिकस्त के बाद नून लीग के हलकों में इस बात की शिद्दत से ज़रूरत महसूस की जा रही है कि इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए पार्टी कायद की मौजूदगी बहुत ज़रूरी है, और अब नवाज शरीफ आते हैं या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।